सो अनलाइक एनी अदर हॉलीवुड डायरेक्टर, पूरे इंडिया में क्रिस्टोफर नोलन का क्रेज़ उस लेवल पर है जहां बहुत से इंडियन एक्टर्स भी आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। और ये बात इसी चीज़ से साबित हो जाती है कि बीइंग एन हिस्टोरिकल फिल्म, जिसका इंडिया से शायद ही कुछ लेना देना होगा, और जहां पूरी फिल्म साइंस एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमंस के सेवरल फेजेस, मतलब बिल्कुल मेन स्ट्रीम से हटकर एक ऑफबीट फिल्म है, फिर भी इसने इंडिया में अब तक 77 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। अब अगर इसकी इस अचीवमेंट से हटकर फिल्म पर आए तो पूरी फिल्म देखने के बाद आई सैट इन द थिएटर फॉर टोटल 5 मिनट्स एंड डिडंट इवन अटर अ वर्ड कॉज दिस फिल्म लेफ्ट मी कंप्लीट नम्ब। मतलब मैं जानता हूँ कि इस फिल्म में ओपनहाइमर को एक विक्टिम की तरह दिखाया गया है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट को भी कंसिडर करें तो हमें ये पता चलेगा कि ये भी बस एक पर्सपेक्टिव है। फिल्म क्रिस्टोफर नोलन की बाकी कई फिल्मों की तरह नॉन लीनियर स्क्रीन पे पकड़ कर चलती है। और मैंने किसी एक यूट्यूबर को ये बोलते हुए सुना था कि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले डेविड फिंचर की द फेसबुक से काफ़ी मेल खाती है, जहां उस फिल्म में भी एक ट्रायल चल रहा होता है और दूसरी तरफ मार्क और उनके इन्वेस्टर दोस्त की पूरी कहानी दिखाई जाती है। एंड नो वंडर नोलन ने भी इसी तरह की स्क्रीन प्ले के बदौलत ओपनहाइमर को पेश किया है, एंड दैट टू विदाउट एनी वीएफएक्स शॉट। फिल्म की कास्ट नियर टू परफेक्ट, बट जिन एक्टर्स ने सबसे ज़्यादा या बोलूँ तो आउट ऑफ द बॉक्स वाली परफॉर्मेंस दी वो रहे आरडीजे और किलियन मर्फी। मीन्स किलियन मर्फी ने जो टेंस येट कामनेस के साथ जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के उनके इनिशियल एटॉमिक पार्टिकल्स वाली रिसर्च में हल्की कामयाबी की खुशी से लेकर क्रिएटिंग अ बॉम्ब जिसकी डिस्ट्रक्शन की कोई लिमिट नहीं थी या फिर अनइमेजिनेबल थी, और जिससे ह्यूमैनिटी को वन ऑफ द बिगेस्ट डार्क एजेस की झलक दिखाई थी, उसे सिंसियरली पोर्ट्रे किया। देन रॉबर्ट डाउनी जूनियर हु प्लेड द इन्फेमस डॉक्टर लुइस स्ट्रॉस, जिनके इनर कॉन्फ्लिक्ट और ओपनहाइमर से डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के चलते एक वॉर हीरो को एक एंटी अमेरिका बनाने की नाकाम कोशिश की। और इस पूरी ओपनहाइमर वर्सेस लुइस स्ट्रॉस वाली सब प्लॉट में जो सबसे स्टैंड आउट पॉइंट रहा मेरे लिए, जिसने नोलन और इन दो एक्टर्स की आर्ट को दिखाया है, वो था जब ओपनहाइमर का एक सीन आता है विद द डायलॉग जो कुछ इस तरह से था, आई हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ मीडिया टू बी सेफ आउट देयर, जो इतनी हॉन्टिंगली कैरेक्टर के टेंस मूड को दिखाता है, जहाँ हमारे नोलन सर ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि एक इंसान जिसने वो सब कुछ किया जिसकी उस वक्त उसके देश को ज़रूरत थी, विच ऑफ कोर्स वॉज क्रिएटिंग अ डेडली वेपन, पर वो करने के बाद भी ही हैज़ टू बी इन फ्रंट ऑफ एवरी वन, इन फ्रंट ऑफ मीडिया, हैव टू बी फेमस आउट देयर टू सेव हिज लाइफ। क्योंकि इतिहास गवाह है, लोग उनकी कभी परवाह नहीं करते जो नाम कमाने के बाद गुमनामी में खो जाते हैं। एंड लुइस कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू ब्रिंग ओपनहाइमर डाउन एंड आउट ऑफ एवरी वंस साइट इनडायरेक्टली। जब स्ट्रॉस को पता चलता है कि नाउ ही हैज़ लॉस्ट, तो अपने लोगों के सामने जिस इंटेंसिटी के साथ ओपनहाइमर के अगेंस्ट जो गुस्सा जाहिर किया है आरडीजे ने, दैट सीन वॉज अलोन इनफ टू गेन हिज रिडेम्पशन आफ्टर कैरिंग मार्बल फॉर ईयर्स एंड एंटरिंग इन हिज ओल्ड एक्टर फॉर्म अगेन। और इन चीज़ों के अलावा फिल्म का सिनेमेटोग्राफी विच इंक्लूड्स सम मेमोरेबल मोमेंट्स लाइक टेस्टिंग द बॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम टू गिविंग लॉन्ग एंड ब्रेथ टेकिंग शॉट्स ऑफ लॉस एलमॉस। देन फिल्म की हॉन्टिंग टेंस और इंटेंसिटी बढ़ा देने वाली म्यूज़िक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑल द सपोर्टिंग एक्टर्स जिन्होंने लेजेंडरी कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया, ऑल ऑफ देम डिजर्व्स एवरी स्टैंडिंग ओवेशन आउट देयर। सो अगर इस फिल्म का कंक्लूजन निकाले तो ओपनहाइमर एक इंसान के इनिशियल स्टेजेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू हाइट्स ऑफ साइंस टू यूजिंग द सेम साइंस फॉर डिस्ट्रॉइंग ह्यूमैनिटी वाली बात को फिल्म के शुरुआत से लेके अंत तक चलती है, एंड एट द एंड सब कुछ हम पर छोड़ती है टू थिंक अबाउट द कैरेक्टर्स, द इमोशंस, अबाउट द ह्यूमन लाइफ विच इज़ प्राइसलेस, और जो भी इतिहास में घटित हुआ है उसको आप कौन सी नज़र से देखते हैं।